काफ़ी समस्याएँ आती हैं, क्योंकि बहुत सारा समाज में नेगेटिविटी होती है, जिसके कारण दिक्कतें आती है। इसलिए आपको कहीं न कहीं मोरल सपोर्ट कहीं से मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरा नाम च साथियों नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं पातेपुर के खेसराही नगर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ अभी चंद्रमोहन प्रसाद सिंह हैं, जिनके संघर्ष की कहानी बहुत ही ज्यादा अलग सी दिखती है। और इतने कम उम्र में आप देख सकते हैं ये युवा हैं। और आज हम इनसे भेंट करने के लिए आए हैं क्योंकि इन्हें मानवाधिकार न्याय आयोग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके लिए इनके साथियों का आज बधाई देने का तांता लगा हुआ है। इसी बीच हमने इनके एक साथी का वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो आपको हम स्क्रीन के माध्यम पर दिखाएंगे भी। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रमोहन प्रसाद सिंह अभी वर्तमान में सेक्शन ऑफिसर भी हैं, जो रक्षा मंत्रालय से बिलोंग करते हैं। और आज जो हमारी बातचीत होगी वो मानवाधिकार आयोग पर होगी और इनके जो संघर्ष की कहानी है उस पर होगी, क्योंकि रक्षा के मामले से जुड़े तथ्यों पर जानना या उसके बारे में बात करना भारत सरकार के ये रूल्स रेगुलेशन से थोड़ा सा मैच नहीं करता, क्योंकि वो प्राइवेसी का मामला होता है, वो गोपनीयता का मामला होता है। चंद्रमोहन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और हमारे सभी मित्र हैं, उन लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इन लोगों के वजह से ही हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हम और जो भी है अपने लिए और अपने समाज के लिए करें, क्योंकि जब कहीं से कुछ अगर मोरल सपोर्ट नहीं मिलेगी, तब आगे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। काफ़ी समस्याएँ आती हैं, क्योंकि बहुत सारा समाज में नेगेटिविटी होती है, जिसके कारण दिक्कतें आती है। इसलिए आपको कहीं न कहीं मोरल सपोर्ट कहीं से मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरा नाम चंद्रमोहन प्रसाद सिंह हुआ है, और अभी फ़िलहाल में मुझे मानव अधिकार न्याय आयोग का बिहार का इंचार्ज बनाया गया है। इससे पहले भी हम कई संगठन से जुड़े हुए थे, क्योंकि एक हमारा अलग अपना जो भी है गवर्नमेंट, वो अलग है, लेकिन उससे हट के भीतर भी हम समाज के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, और उसके लिए चाहिए कि एक संगठन हो कोई ना कोई, ठीक है? उस संगठन के माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम करने का प्रयास करते हैं, ताकि लोगों से कनेक्टिविटी बने, और कनेक्टिव बनने के बाद लोगों तक हमारी पहुंच बने, और पहुंच बनने के बाद हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, लोगों की समस्याओं को जान सकें डायरेक्टली इनडायरेक्टली में। और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जो गाँव के लोग हैं वो भी कम्पीट करें, क्योंकि अभी जाइएगा आप दिल्ली में या कोटा में कहीं भी, तो वहाँ पे गाँव के लोगों को काफ़ी समस्याएँ होती हैं। गाँव के जो बच्चे जाते हैं, अभी सब लोग सुनते होंगे, हर रोज़ न्यूज़ में कल भी सुने होंगे कि 2-3 बच्चे हैं जो कोटा में सुसाइड कर लिए हैं। तो वहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि जो बच्चे जो बिहार से जाते हैं या यूपी से जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे ऐसे जा रहे हैं जो जिनका जो बैकग्राउंड रहा है, जिनका जो प्राइमरी एजुकेशन रहा है, जो स्टार्टिंग का, वो कहीं न कहीं रहा है उनके मातृभाषा में या हिंदी में रहा है, ठीक है? और जब उनका हिंदी में रहा है, उसके बाद 10th भी कम से बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी में ही करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी में 10th-12th करके अपने ज़िले में या अपने गाँव में अच्छा मार्क्स ले आते हैं, ठीक है? टॉप कर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जब जाते हैं कोटा वगैरह में या बड़े शहरों में, तो वहाँ उनका कॉम्पिटिशन जो बड़े शहरों के बच्चों से होता है, जिनका जो एजुकेशन है स्टार्टिंग का, वो बड़े-बड़े स्कूलों से होता है। दून स्कूल हो गया, सिंधिया स्कूल हो गया, ऐसे आपको बहुत सारे दिल्ली में बड़े-बड़े स्कूल मिल जाएँगे, जहाँ पे स्टार्टिंग से ही आईआईटी हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इसको लेकर के ध्यान में रख के तैयारी कराया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से ही लिया है जी। और इसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बने और आज मानवाधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष इंचार्ज भी हैं। तो ऐसे में आप ये बताएं कि एक जीरो तबके से आके और इतना संघर्ष करने के बाद कैसे आप वहां तक पहुंच गए कि आप रक्षा मंत्रालय में भी आप हैं और इतने बड़े बिहार के आप एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप मनोनीत किए गए हैं। देखिए, कुछ भी अगर आपको करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि आपका जो गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। और बच्चों को जैसे कि जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, वो बिहार में क्या होता है, जो दूसरे के देखा-देखी से बच्चों को सोचते हैं कि आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना, आईआईटी में भेजना, ठीक है। लेकिन बच्चों का वो होता है ना, उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, बच्चे क्या करना चाहते हैं, वो जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और उस क्षेत्र में वो उनको मेहनत कराने का प्रयास नहीं करते, उस क्षेत्र में भेजने का प्रयास नहीं करते। वो सोचते हैं कि बच्चों को हम जो चाहें वो बच्चे बनेंगे। या और हमारा जो था कि हम स्टार्टिंग से खुद से थे, क्योंकि हमारे मम्मी-पापा का एजुकेशन बहुत ही नीचे लेवल का था, ठीक है। हमारी मम्मी तो साहब पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, वो सही से साइन भी नहीं कर पाती है, तो हम लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उस था। समय तो पैसे की दिक्कत थी या नहीं? काफ़ी हमको लगभग 2017-18 तक हमको 18-19 तक हमको काफ़ी पैसे की फिर दिक्कत थी। स्टडी में कैसे आपने सर्वाइव किया? हमारी और सिस्टर लोग हैं, जो फ्रेंड लोग हैं, वो लोग सपोर्ट करते थे, और उन्हीं के माध्यम से हम है जो यहाँ तक पहुँचे, जी। ठीक है। अच्छा, मानवाधिकार आयोग हुँ। जब आप इसमें
आए हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग में आने के बाद आपने क्या सोच के इसे ज्वाइन किया और आज आप इंचार्ज के रूप में मनोनीत किए गए हैं? देखिए हमारा देश है इसका जो उद्देश्य एक क्या है? हमारा देश है जो अभी वर्ल्ड पटल पर अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और एजुकेशन की भी समस्याएं हैं, ठीक है, अवेयरनेस की भी समस्याएं हैं, अधिकारों को लेकर भी समस्या है, क्योंकि लोग मान लीजिए कि जब एक हमारे यहाँ लिटरेसी रेट देखा जाता है ना, तो वो देखा जाता है कि जो किसको माने कि फिर नाम लिखने पढ़ने आ गया, उसको हम लोग यहाँ पे लिटरेसी रेट मानते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को माने पढ़े लिखे भी लोग जैसे जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं या मास्टर कर लेते हैं, उनको भी अब अधिकारों के बारे में बहुत सारा जागरूकता नहीं रहती है कि उनका अधिकार संविधान में क्या क्या दिया गया है, वो अपने अधिकारों को लेकर के कैसे कैसे फाइट कर सकते हैं, इसीलिए समस्या आती है। तो हमने सोचा कि जब इस आयोग के माध्यम से लोगों में एक तो अवेयरनेस लाएं, दूसरी दूसरी बात की जो बिहार या और जैसे पिछड़े राज्य हैं वहाँ पे लोगों के साथ कहीं पे शोषण हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, या पुलिस जाती होती है, या समाज के लोग हैं जो ऊंचे तबके लोग वो उनके साथ गलत करते हैं, तो उनको है न्याय दिलाने का प्रयास कर यानी सकें। सबसे बड़ा जो मेन मोटो था मानवाधिकार आयोग ज्वाइन करने का, वो जी कि लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में हम उन्हें बताएं, साथ ही और भी जो अधिकार हैं उनके बारे में बताएं, और जो शोषित वंचित हैं या जो वहां तक प्रशासन तक पहुंचने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, हम्म। वहां तक आप लड़ाई लड़ें और उन्हें न्याय दिलवाएं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आपकी बातों से 100% सहमत हूँ, क्योंकि मेरा वही उद्देश्य था कि लोगों को मौलिक अधिकार है उसके बारे में जो जानकारी मिले, क्योंकि मौलिक अधिकार में जानकारी होना ही बड़ी बात है। अगर मौलिक अधिकार के बारे में आपकी जानकारी नहीं होगी तो आप कहीं पे कहीं कैसे अपने मौलिक अधिकारों की मांग कीजिएगा। मान लीजिए पुलिस आपके यहाँ ज्यादती करती है, मान लीजिए पुलिस आपको रात में अरेस्ट करने आ गई, आपको अपने अधिकार के बारे में ही पता नहीं है, तो कैसे वहाँ पे अपोज कीजिएगा। आप मान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल की 2-3 महीने पहले ही घटना है, एक राजा पाकर का कुछ केस था जो थाने पे किसी लोग को 2 दिन से बैठाया हुआ था बिना एफआईआर दर्ज किए हुए, तो मुझे कॉल गया कि ऐसा-ऐसा है, तो मैंने वहाँ पे बात किया, फिर वहाँ पे कोशिश की कि उन लोगों को न्याय मिले। तो इसी जी। तरीके से मान लीजिए कि किसी के साथ ज़्यादती होती है, गलत होती है, तो ये भी होता है, कोई लोग आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं होता है कि इस संबंध में हम क्या करें, किसे शिकायत करें, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो हमारा वही उद्देश्य है समाज के जो वंचित हैं, दबे कुचले हैं, उन लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि बहुत सारे हैं जो आप देखिएगा कि लोग का जो आवेदन है जो बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में पड़े रहता है, धूल फेंकते रहता है, किसी पे कोई एक्शन नहीं होता है। हम अभी सर से लोग हैं, मित्र लोग, उनके माध्यम से खुद अपने हम लोग स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोगों को, परिवार के लोगों को कहीं न कहीं। तो देखते हैं क्यों? क्योंकि सिस्टम कहीं न कहीं जवाबदेह नहीं है किसी के प्रति, जी। और जवाबदेही जहाँ पे है वहाँ पे लोगों की पहुँच नहीं है। तो ये समस्याएँ आती हैं, तो हम यही कोशिश करेंगे और मेरा यही मोटो रहेगा कि लोगों को जहाँ भी समस्याएँ हो तो एक बार जो भी है लिखित माध्यम से या जैसे भी हो मौखिक माध्यम से उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और मौलिक अधिकार की बात की है तो उसके बारे में और कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर करें, एक टीम का गठन करेंगे, उसके माध्यम से लोगों में और अवेयरनेस लाएँगे। जी। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो लोगों को जागरूक करने वाली बात है, जी। अवेयरनेस वाली बात, या लोगों को सेवा हेल्प करने वाली बात, तो हुँ। इसमें आप निस्वार्थ मन से करते हैं, या फिर इसमें ऐसा कुछ होता है कि इसमें कोई शुल्क भी तय किया गया है कि लोगों को हेल्प करेंगे तो चलिए आप छोटा-मोटा एक थोड़ा-सा हमें ये भी दे दें सहयोग राशि के तौर पर, जिससे हम आपको आगे और भी जो दूर तक आपको ले जाना है, वहाँ तक ले जाएँ और आपको न्याय दिलवाएँ? नहीं, नहीं, उसमें हम लोग किसी से कोई अपेक्षा नहीं रख के चलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिनके लिए हम खड़े होना चाहते हैं, जिनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, वो लोग बहुत गरीब तबके के होते हैं, उनका कहीं पहुँच नहीं होता है, उनको होता है ना, दिहाड़ी मज़दूरी वाले लोग होते हैं, जी। जिनका जीवन यापन ही बहुत मुश्किल से हो पाता है, तो जी। उन लोगों से हम लोग कुछ भी वैसा अपेक्षा नहीं रख के यानी चलते हैं। निःशुल्क। निःशुल्क है, और हम लोगों का ऑल ओवर इंडिया में लगभग लाखों अधिकारियों का एक संगठन है, ठीक है? तो उसके माध्यम से हम लोग जो भी होता है फाइनेंशियल वो लोग कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग हैं, सक्षम हैं, तो 5-5 हज़ार भी करेंगे। अगर मान लीजिए 50 लोग भी करते हैं तो काफ़ी पैसे कलेक्ट हो किसी भी चीज़ को लेकर के। तो हम लोग ऐसा उन लोगों को देने का प्रयास करते हैं जी। कि जहाँ पे उनको ज़रूरत हो। मान लीजिए कि अगर हमारे संगठन के माध्यम से खर्च भी हो रहा है कहीं पे 10-20, तो वो भी खर्च करके उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। अब तो चुनौतियाँ और ज़िम्मेदारियाँ दोनों आपके लिए ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप प्रदेश के इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में क्या प्लानिंग है आगे की? देखिए, कहीं पे बिना चुनौतियों के कुछ हो नहीं पाता, ठीक है? आपको चुनौती जो भी मिला उसको एक्सेप्ट करके लेकिन बड़ी चुनौती मिली है हाँ, हाँ, और ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी तो मिली हैं। हमारा रहा है कि हम स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रगल करते हैं, लोगों की आलोचनाओं सुनते आ रहे हैं, ठीक है? और आलोचनाओं सुनते हुए बहुत सारा स्ट्रगल के यहाँ तक बढ़े, और चुनौतियों से हर दिन हमारा सामना होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से हर दिन सामना होता है। हम लोग का एक होता है ना कि हैबिट बन गया है
कि चुनौतियों का सामना करना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब तक आपके सामने चुनौतियाँ नहीं आएगी तो आप फिर उस चुनौती का फिर जो समस्या है उसका समाधान खोजने का प्रयास कैसे कीजिएगा। तो चुनौतियाँ से लोग निकल, मान लीजिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ चुनौतियाँ नहीं है या कोई आलोचना नहीं सुननी पड़ेगी, तो हम अपने आप में कैसे है जो कुछ सुधार कर पाएंगे। जो काम हम कर रहे हैं, तो कहता है ना कि आपकी गलतियाँ आप खुद नहीं देख पाते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, तो वो भी सही है। कहीं पे होने आलोचना होनी चाहिए, तार्किक आलोचना कहीं पे होनी चाहिए किसी की भी, और सवाल पूछने चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो अगर अवेयरनेस नहीं तो आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, या सही प्लेटफॉर्म पे जाइए। किसी चीज़ की, मान लीजिए गवर्नमेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, या गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बारे में जानकारी नहीं, आधी जानकारी, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर जा करके उसके बारे में जानकारी लीजिए, ठीक है, तभी आगे बढ़िए। वही सारी जगह होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जी, बात आपका भी करके बहुत मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जी।